क्या अमित शाह का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे अंडरग्राउंड ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया है? क्या दिल्ली चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के सहारे नीतीश कुमार की राजनीति समाप्त करना चाहती है? क्या नीतीश कुमार का भी पटनायक और सिंधे होना लगभग तय हो गया है? आपने देखा है कि नीतीश कुमार नफा नुकसान को लेकर लगातार एनडीए पर बीजेपी पे दबाव बनाते आए हैं। यही कारण है कि एनडीए को बीजेपी को बार बार नीतीश कुमार के सामने झुकना पड़ा, नतमस्तक होना पड़ा। बिहार में नेता बयान देते हैं कि बीजेपी की अपनी सरकार जब तक नहीं आएगी अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं मिलेगी। उसके बाद देखिए क्या हुआ, नीतीश कुमार ने चुप्पी साधा और नीतीश का यह मांग था कि चुनाव से पहले एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित किया जाए। नीतीश जो चाहे वो हुआ। नीतीश ने चाहा चुनाव से पहले हमें सीएम फेस घोषित किया जाए। अमित शाह को आखिर वही करना पड़ा, बीजेपी को वही करना पड़ा। पहले कुछ बीजेपी कही, बाद में कुछ कही। नीतीश का दबाव था ही कि 24 घंटे के अंदर बीजेपी को, एनडीए की पूरी टीम को पलटना पड़ा और नीतीश को चेहरा घोषित करना पड़ा। देखिए 2022 में क्या हुआ था, माफ कीजिएगा 2020 में बीजेपी ने किस तरीके से यह आरोप लगते हैं कि चिराग पासवान के सहारे नीतीश कुमार के मिटाने का प्रयास की। उसके बाद यही देखने को मिला कि 2020 में नीतीश कुमार 42 सीटों पर सिमट करके रह गए। अभी खबर क्या निकल के आ रही है, देखिए नीतीश कुमार बीजेपी के लिए, दिल्ली के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली इस वक्त बैसाखी पे टिकी है, बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। तो नीतीश कुमार को सीधे जो है, जिस तरीके से दूध से मक्खी निकाल कर फेंक दिया जाता है उस तरीके से बीजेपी फेंक नहीं सकती है। नीतीश कुमार जरूरी भी है, नीतीश कुमार मजबूरी भी है बीजेपी के लिए। तो नीतीश कुमार के लिए क्या किया जाए? तो नीतीश कुमार के लिए चिराग पासवान और प्रशांत किशोर को मैदान में उतार दिया गया। किस तरीके से जेडीयू को तोड़ा जा रहा है, जेडीयू को खत्म किया जा रहा है, ये तमाम चीजें चल रही है, उसके बारे में आपको बताएंगे। देखिए चिराग पासवान को लेकर बड़ी खबर है। सिवान में खान ब्रदर्स की एंट्री जो है वो एलजेपी में करा दी गई है। कौन है खान ब्रदर्स? खान ब्रदर्स जो है वो जेडीयू के सबसे करीबी, सबसे खास माने जाते थे। जेडीयू के खान ब्रदर्स अब एलजेपी के साथ आ गए। एलजेपी के साथ आने के बाद जेडीयू इस चीज से नाराज भी चल रही है। देखिए प्रशांत किशोर लगातार जो है री एग्जाम को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे पटना में, और धरना प्रदर्शन किसके खिलाफ? नीतीश सरकार के खिलाफ। नीतीश सरकार की आलोचना लगातार प्रशांत किशोर कर रहे थे धरना प्रदर्शन के जरिए कि नीतीश कुमार की सरकार में पेपर लीक हुआ। बीपीएससी जैसे बड़े एग्जामों का पेपर लीक हो जाता है, लेकिन नीतीश सरकार इस पर चुप्पी साधी रही, कहीं कुछ भी लीक नहीं हुआ, री एग्जाम नहीं होगा दोबारा, ये तमाम चीजें चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? चिराग पासवान का कल का बयान। चिराग पासवान ने क्या कहा? चिराग पासवान सीधे नीतीश कुमार की आलोचना कर देते हैं और कहते हैं कि पेपर लीक हुआ। पहले देखिए वीडियोस की चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद बताएंगे किस तरीके से दिल्ली चिराग और प्रशांत किशोर के सहारे नीतीश कुमार की राजनीतिक डेथ जो है वो करने का प्रयास कर रही है। सुनिए चिराग पासवान को। मुद्दे को लेकर वो अनशन पर थे, उस मुद्दे से ज़रूर मैं भी सहमति रखता हूं। बीपीएससी के छात्रों के साथ कोई अन्याय ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी बिहार सरकार की है। मानते हैं कि धांधली हुई परीक्षा में सर? ज़रूर हुई है धांधली, अगर नहीं हुई होती तो री एग्जामिनेशन क्यों होता? और जिस सेंटर का री एग्जामिनेशन हुआ है उसको फर्दर बाइफर्केट करके 22 अलग अलग सेंटर्स में किया गया। इन अ वे अगर देखा जाए तो इसका मतलब 22 सेंटर्स में कहीं ना कहीं धांधली हुई है। मेरे खुद के परिवार के बच्चों ने इसमें एग्ज़ाम दिया है, वो बताते हैं कि क्वेश्चन पेपर लेट मिला, कई जगह तो जितने छात्र थे उतनी क्वेश्चन पेपर भी नहीं थे, उतनी शीट्स भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, उसको बाद में प्रिंट करके मंगवाया गया। ये बात क्लियरली गाइडलाइंस में मेंशन है कि अगर कोई पेपर लीक होता है सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर पहले आ जाता है जब तक एग्जामिनेशन चल रहा है, तो उसको रद्द किया जाना चाहिए। और जो कि हुआ है, जब तक एग्ज़ाम चल रहा था उससे पहले ही एक्स अकाउंट के ऊपर अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पे पेपर लीक हुए हैं। तो सुना आपने, चिराग पासवान नीतीश कुमार के धुर विरोधी, सीएम का लालसा पाल रहे प्रशांत किशोर के समर्थन में खुलकर चले आए और कह रहे हैं कि री एग्जाम होना चाहिए और ये जो लीक है, पेपर लीक है जो हुआ है। इस बयान से किसकी आलोचना? इस बयान से सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना होती है। किस तरीके से चिराग पासवान नीतीश कुमार के अचानक जो है वो खिलाफ खड़े हो गए। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का बयान आता है और वो चिराग पासवान की तारीफ करने लगते हैं। मतलब चिराग और प्रशांत किस तरीके से दोनों मिलकर के नीतीश कुमार पे जो है टारगेट कर रहे हैं। नीतीश कुमार, बीजेपी जो है कई बार कई मौके पर बीजेपी के उप मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि नीतीश कुमार को हटाना और बीजेपी की अपनी सरकार लाना ही हमारा मेन मकसद होगा, तभी सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। मतलब नीतीश कुमार से बीजेपी खुश भी नहीं है वहां पे, लेकिन मजबूरी है, हटा भी नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार की यह स्थिति है। देखिए खान ब्रदर्स का क्या मामला है। खान ब्रदर्स को जो है लगा तोड़ करके जेडीयू से लेकर के चला आया गया, किसमें? एलजेपी में। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी में लेकर चले गई। इसको लेकर के ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि किस तरीके से चिराग पासवान जो है नीतीश कुमार को कमजोर करने की चाल चल रहे हैं। पहले आप हेडलाइंस देख लीजिए, क्या हेडलाइंस नीतीश कुमार और चिराग पासवान के हवाले से चल रहा है, जरा उस पर गौर कर लीजिए। देखिए
चिराग पासवान ने बढ़ाई सीएम नीतीश की मुश्किलें, प्रशांत किशोर के समर्थन में कह दी बड़ी बात। दूसरा हेडलाइन देखिए, बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान की प्रशांत किशोर ने की तारीफ। मतलब एक तरफ चिराग पासवान प्रशांत किशोर के नीतीश कुमार पे हमलावर होते हैं और दूसरी बार प्रशांत किशोर की तारीफ कर देते हैं और प्रशांत किशोर पलट करके चिराग पासवान की तारीफ कर देते हैं। फिर प्रशांत किशोर जेडीयू से टूट करके वहां नई पार्टी बना जन स्वराज, जेडीयू से निकल के गए, पहले चहेते थे नीतीश कुमार के। मतलब जले पे नमक छिड़कने का काम चिराग पासवान कर रहे हैं, एक दूसरे की लोग तारीफ कर रहे हैं। तीसरा देखिए, नीतीश के नाम पर चिराग खामोश, कहा एनडीए नेता होगा सीएम। देखिए, चिराग पासवान से हाल ही में मीडिया ने सवाल किया, एक तो पेपर लीक पे सवाल किया उन्होंने, उस पर भी नीतीश कुमार की आलोचना कर दी, और दूसरा नीतीश कुमार का नाम नहीं लेते, जबकि बीजेपी ने कह दिया कि नीतीश के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, फिर भी चिराग पासवान कहते हैं कि एनडीए का कोई नेता होगा। मतलब नीतीश कुमार को लेकर कभी एनडीए में हाँ हो रहा है किसी दल में ना हो रहा है, मतलब सस्पेंस बरकरार है। हालांकि बीजेपी ने बयान दे दिया चेहरा जो है वो नीतीश कुमार रहेंगे, लेकिन चिराग का जो रुख अभी निकल के आ रहा है वो रुख सेम वैसा ही रुख जो 2020 के अंदर चिराग पासवान का देखने को मिला था कि बीजेपी के खिलाफ चिराग ने कैंडिडेट न उतारकर जेडीयू के तमाम सीटों पे कैंडिडेट उतारा, और ये इसकी नतीजा ये हुआ कि 42 सीट पे नीतीश कुमार सिमट करके रह गए, हनुमान कहे जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के। तो इस पे आरोप लग रहा है कि किस तरीके से दिल्ली के इशारों पे चिराग चल रहे और नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े हो गए। देखिए, खान ब्रदर्स को लेकर क्या हेडलाइंस है। बिहार की राजनीति में नया मोड़, चर्चित खान ब्रदर्स लोजपा में शामिल, चिराग पासवान ने किया जोरदार स्वागत। दूसरा देखिए कि अब एलजेपीआर में खान ब्रदर्स, चिराग ने हेलीकॉप्टर में हत्या का आरोपी सवार। सिवान के खान ब्रदर्स अब चिराग पासवान के साथ। देखिए क्या खबर है। देखिए, चिराग पासवान ने एनडीए की मर्जी के खिलाफ सिवान में अपराधी चरित्र के दो भाई रईस खान और अयूब खान को एलजेपी से जोड़ा है। यह अलग बात है कि पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के परिजनों से दुश्मनी के कारण दोनों भाइयों की ताकत मायने रखती है, लेकिन भाजपा और जेडीयू को उनके एनडीए की किसी पार्टी का हिस्सा बनना पसंद नहीं है। हालांकि इसके लिए चिराग के पास यह तर्क हो सकता है कि जब नीतीश कुमार की आनंद सिंह जैसे लोगों से परहेज नहीं है तो वो क्यों करे। सच यह भी है कि चिराग केंद्र में कम महत्व के लिए मंत्री पद से संतुष्ट नहीं है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या 2020 को लेकर न्यूज 18 की रिपोर्ट है, क्या कहती है रिपोर्ट, जरा देखिए। यह सवाल चिराग पासवान के अंदाज को देखने से उठ रहा है कि भाजपा के पीएम के फैसले पर आपत्ति, सहयोगियों की मर्जी के खिलाफ खान ब्रदर्स को अपनी पार्टी से जोड़ना, अब नीतीश कुमार के खिलाफ विपक्षी मुद्दे पर चिराग का मुखर होना, यह दर्शाता है कि उनके मन में कुछ चल रहा है। चिराग ऐसे क्यों कर रहे हैं यह किसी को समझ में नहीं आ रहा। नीतीश कुमार की तरह चिराग पासवान को समझने में भी अभी लोगों के लिए मुश्किल हो रही है। मतलब इनका कहना है कि मौसम वैज्ञानिक के पुत्र चिराग पासवान को समझने में भी दिक्कत हो रही है, लेकिन मामला क्लियर है। चिराग और नीतीश की जो दुश्मनी है वो जग जाहिर है। किस तरीके से नीतीश कुमार ने भी बदला लिया था 2020 में। चिराग पासवान ने क्या किया, चिराग पासवान ने नीतीश की पार्टी को कमजोर किया, 42 सीटों पर सिमट के रह गई। उसके बाद नीतीश कुमार ने क्या किया, नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को पैदल कर दिया, पशुपति पार्टी में 2 फुट करा दिया, चाचा अलग हो गए पशुपति कुमार पारस, फिर चिराग पासवान अलग हो गए, और जो सांसद थे इनके पास 6 सांसद, वो 6 के 6 सांसद वो चले गए किसके साथ, चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ। हालांकि दूसरी बार जब 2024 में चुनाव हुए उसमें जो है हनुमान, जो प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, सच्चे सिपाही कहे जाते हैं, उनकी एंट्री होती है, फिर इनको जो है टिकट मिलता है, पशुपति कुमार पारस को एनडीए साइडलाइन कर देती है, और उसके बाद ये मैदान में जाते हैं, 6 सीट इनको मिलती है, 5 सीट जीत करके ये लेकर के चले आते हैं। माफ कीजिएगा, 5 सीट मिलती है, 5 सीट जीत लेते हैं, तो इनका 100% का स्ट्राइक रेट रहता है। तो कुल मिलाकर के चिराग पासवान जो है वो नीतीश कुमार पे जो है हमलावर है, नीतीश कुमार को चेहरा नहीं मान रहे हैं, नीतीश कुमार की आलोचना कर रहे हैं, कह रहे हैं पेपर लीक हुआ, तमाम चीजें हुआ। तो नीतीश कुमार इस मामले को लेकर के असहज है, क्योंकि एनडीए के कई दल बयान दे चुके हैं, बीजेपी ने कई बार बयान दे चुके हैं, और नीतीश कुमार अचानक जो है आज वो राजभवन पहुंचे। नीतीश कुमार की पलटी की खबर भी लगातार चल रही थी, और अब जब अचानक नीतीश कुमार आज राजभवन पहुंचे तो वहां खबर है कि ओम बिरला जो एक कार्यक्रम के लिए आए हुए थे, संविधान रक्षा सम्मेलन, जो कि 28 संविधान रक्षा सम्मेलन जो है वो कार्यक्रम आज होना है। वहां पर नीतीश कुमार के उस कार्यक्रम के हिस्सा तो नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार वहां गए, ओम बिरला से उनकी मुलाकात हुई, वहां उनसे मिले, उसके बाद आरिफ मोहम्मद खान जो राज्यपाल हैं उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात में क्या बातचीत हुई कुछ पता नहीं। उसके बाद नीतीश कुमार जो है प्रगति यात्रा में चले गए, लेकिन आज राजभवन नीतीश कुमार पहुंचे, और जब नीतीश कुमार चुप्पी साधते हैं तो खबर बन जाती है, तो जब नीतीश कुमार जो है राजभवन पहुंचे तो खबर बनने लगी। तो उस वक्त भी कई खबरें बनी कि नीतीश राजभवन क्यों पहुंचे, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ कि नीतीश के राजभवन पहुंचने का कारण क्या था। तो फिलहाल खबर यही है कि नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए, नीतीश कुमार को जो है वो, क्योंकि जिस तरह से नापतोल नीतीश कुमार कर रहे हैं, जिससे एनडीए को जो है परेशानी हो रही है,
तो उसका कोई उपाय ढूंढने के लिए चिराग पासवान के सहारे जो है नीतीश को कमजोर करने का पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है। ये तमाम खबरों से ये मालूम पड़ता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलते हैं अगली वीडियो से। मेरे साथ बहुत धन्यवाद।